नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 5 दोस्त की मदद का अभ्यास पढ़ाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। पहला अभ्यास, कहानी से। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे। इससे उसकी खोल नरम हो जाएगी और उसे आराम से खाया जा सकेगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। दूसरा प्रश्न, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह बिना सोचे समझे लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। इसका उत्तर हम लिखेंगे। तेंदुए ने लोमड़ी की बातों में आ गया और कछुए को पानी में फेंक दिया। अगला प्रश्न, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह अपने घर तालाब में पहुंच गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे। कछुए की जान बच गई। अगला अभ्यास देखते हैं, गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे? यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। गपशप मतलब बातें करना, चिट-चैट और गॉसिप। ये आप खुद सोचना कि कछुआ और लोमड़ी क्या बातें कर रहे होंगे। जो भी बात आप सोचेंगे उस बात पर आप नाटक भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। अगला अभ्यास, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुआ की तरह चलता है। जो धीरे चलता हम उसको कछुए से कंपेयर करते हैं। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो, जो तेज भागता उनको हम किससे कंपेयर करते हैं? घोड़ा यानी हॉर्स से, चीता से, खरगोश से, हिरन से। आप अपने मन से लिख सकते हो। मैंने लिखा वह घोड़े की तरह भागता है और आप लिख सकते हो वह चीते की तरह भागता है। नेक्स्ट, जो बहुत अच्छा तैराक हो। तैराक मतलब तैरने वाला। जो अच्छा से स्विमिंग करते उनको किससे कंपेयर करते? मछली से। वह मछली की तरह तैरता है। अगला अभ्यास, तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ लिया तब कछुआ क्या सोच रहा होगा? वह सोच रहा होगा कि आज तो मैं मर ही गया, किसी भी तरह मेरी जान बच जाए, अब लोमड़ी ही मुझे बचा सकती है। मैंने इसका उत्तर लिखा, वह सोच रहा होगा कि आज तो मैं मर ही गया। अगला प्रश्न, उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय भगवान को याद किया होगा या अपनी दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे। उसने उस समय भगवान को या अपनी दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा। अगला अभ्यास देखते हैं, खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? सख्त मतलब हार्ड रहने वाली चीजों का नाम बताना है।
नारियल का बाहरी कवच, अखरोट का बाहरी कवच, शंख यानी शल, गोंगा मतलब स्नेल, सीपी मतलब क्लैमशेल। अगला प्रश्न, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का कोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? नारियल को कैसा तोड़ना है? पहला, नारियल के रेशे को निकालना चाहिए। रेशे मतलब नारियल के ऊपर जो फाइबर होती है उसको निकालना है और फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। फर्श मतलब फ्लोर, पटक कर मतलब थ्रो डाउन। इसका उत्तर हम लिखेंगे, नारियल के रेशे को निकालकर फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। अगला अभ्यास, एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। एक कछुआ है तो कछुआ बोलते हैं, एक से ज्यादा है तो कछुए बोलते हैं। इस अभ्यास में हम सिंगुलर का प्लूरल शब्द लिखना है। अब नीचे दिए शब्दों को बदल कर लिखो। एक कपड़ा, 3 है तो 3 कपड़े, एक ही मात्रा आता है ड के ऊपर। 1 रुपया, 15 रुपये। एक खंबा, 4 खंबे। एक पौधा, 8 पौधे। एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। अगला अभ्यास देखते हैं, किसकी चाल। बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर। फुदक मतलब शॉर्ट जंप और हॉप। जैसा कि हम देखते हैं हमारे आसपास छोटे पक्षी मिलते हैं, छोटे बड़े पक्षी वो फुदक फुदक कर चलते हैं। मोस्टली सभी पक्षी फुदक फुदक कर चलते हैं। कोयल, मैना जैसा पक्षी उड़ते हैं, लेकिन वो जब जमीन पर चलते हैं तब फुदक फुदक कर चलते हैं। जनरली छोटे जानवर चलते हैं फुदक फुदक कर। नेक्स्ट, चौकड़ी बरकर मतलब चारों पैरों से छोटी सी उछाल लगाकर जाना, जैसा कि हिरन, खरगोश आदि। छलांग लगाकर, छलांग लगाना मतलब लॉन्ग जंप करते हुए जाना। कौन चलता है वैसा? बंदर, लंगूर आदि। नेक्स्ट, रेंग रेंग कर मतलब क्राउल, जमीन पर लेट कर, सांप और छिपकली। अगला अभ्यास देखते हैं, मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का कोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। नीचे जो चीजें दिया हुआ है वो पानी में फेंकने से मुलायम होते या नहीं हमको बताना है। पहला, कागज। कागज को पानी में डालने से वो मुलायम हो जाएगी। लकड़ी नहीं होगी। गिलास नहीं होगा। रोटी मुलायम हो जाएगी। बिस्किट, पानी में डालने से बिस्किट नरम हो जाएगी। प्लेट नहीं होगा। पत्ता यानी लीफ नहीं होगा। मोम मतलब वैक्स नहीं होगा। रुई मतलब कॉटन मुलायम हो जाएगी पानी में डालने से। पापड़, पापड़ भी मुलायम हो जाएगा पानी में डालने से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।